कि हमारा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स इन पाइथन। तो हमारा टॉपिक है इसमें पाइथन इनहेरिटेंस, कि इनहेरिटेंस क्या होती है और पाइथन में हम लोग इनहेरिटेंस को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या है कि जब भी आप कोई क्लास डिफाइन करते हो, उसमें आप कुछ मेथड्स वगैरह लिखते हो, तो अगर आप उसी प्रोग्राम में एक क्लास और डिफाइन करो और जो क्लास आपने पहले डिफाइन करी है उसके मेथड्स आपको नई क्लास में विजिबल हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। कि जब भी एक डिराइव्ड क्लास एक बेस क्लास को इनहेरिट करती है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बेस को हम लोग कई बार पेरेंट क्लास भी बोलते हैं और डिराइव्ड क्लास को हम लोग चाइल्ड क्लास भी बोलते हैं। तो जब भी एक चाइल्ड क्लास एक पेरेंट क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करे, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। और पेरेंट क्लास को क्या बोलेंगे, बेस क्लास टेक्निकल टर्म में, और चाइल्ड क्लास को बोलेंगे डिराइव्ड क्लास। तो इसका एक ब्लॉक डायग्राम है, देखो मैंने दो ब्लॉक्स बनाए हैं, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास। तो आपने बेस क्लास क्रिएट की और डिराइव्ड क्लास एक क्रिएट की। बेस क्लास के अपने मेथड्स हैं, अपने फंक्शंस हैं, कुछ फंक्शनैलिटी है उसकी, और डिराइव्ड क्लास की अपनी फंक्शनैलिटी है। अगर आप इसको इनहेरिटेंस के साथ इन दोनों को कनेक्ट कर दोगे, तो जो डिराइव्ड क्लास है हमारी उसमें अपनी प्रॉपर्टीज तो है ही है, साथ में वो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर लेती है। यानी कि बेस क्लास में जो भी मेथड्स डिफाइंड है, तो अगर आप डिराइव्ड क्लास का जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप बेस क्लास के मेथड्स को भी इन्वोक कर सकोगे। तो इस प्रोसेस को हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग पाइथन में इस कंसेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पाइथन में आपको इनहेरिटेंस करना है तो आपको दो चीजें मिनिमम चाहिए, एक तो पेरेंट क्लास या बेस क्लास और एक चाइल्ड क्लास या डिराइव्ड क्लास। तो पेरेंट क्लास क्या होती है, ऑर्डिनरी जो भी कोई भी आप एक क्लास क्रिएट करते हो उसको हम पेरेंट क्लास बोल सकते हैं, किसी भी क्लास को। तो वो पेरेंट क्लास या बेस क्लास। मेन चीज है कि हमारा जो चाइल्ड क्लास है या वो डिराइव्ड क्लास, ये कैसे क्रिएट करनी है, तो वो देखते हैं कि अब आगे हम चाइल्ड क्लास को या डिराइव्ड क्लास को पाइथन में कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसका जनरल सिंटैक्स क्या है, क्लास डिराइव्ड क्लास। उसके बाद आप देखो पैरेंथेसिस में मैंने लिखा है बेस क्लास और कॉलन, यानी कि आपको पहले क्या लिखना है, क्लास कीवर्ड लिखना है और फिर डिराइव्ड क्लास का जो भी आपको नाम रखना है वो नाम लिखना है, और ब्रैकेट के अंदर जिस क्लास को इसमें इनहेरिट करना है उस क्लास का नाम लिखना है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपके किसी प्रोग्राम में आपने एक क्लास बनाई जिसका नाम ए था। अब आप एक क्लास बी बनाना चाहते हो कि बी में आप ए को इनहेरिट करना चाहते हो, तो आप क्या लिखोगे, क्लास बी, बी के ब्रैकेट में आप ए लिखोगे और कॉलन लिखोगे। इससे क्या होगा, आपकी जो बी है वो डिराइव्ड क्लास हो जाएगी और ये बेस क्लास ए को इनहेरिट करेगी। तो इनहेरिटेंस का एक मेन पर्पस ये भी है कि कोड रीयूजेबिलिटी, कि क्लास ए में जो भी काम करा था वो हमें क्लास बी में आके दोबारा ना करना पड़े, हम एज इट इज उसको इनहेरिट कर लेते हैं हमारी नई क्लास में। तो ये एक एग्जांपल था हमारा सिंगल इनहेरिटेंस का, कि आप एक सिंगल बेस क्लास को एक डिराइव्ड क्लास में कैसे इनहेरिट कर सकते हो। एक एग्जांपल प्रोग्राम देखते हैं पाइथन में इनहेरिटेंस का, कि मान लो मैंने एक क्लास डिफाइन की, क्लास ए, इसमें मैंने एक मैसेज MSG नाम का एक फंक्शन लिख दिया जिसमें एक सिर्फ हेलो मैसेज मैंने प्रिंट किया है। फिर उसके बाद मैंने क्लास बी डिफाइन की है, देखो मैं लिखा है क्लास बी के ब्रैकेट में लिखा है ए। इससे क्या होगा, क्लास बी की अपनी बॉडी भी है, अपने मेथड भी है, लेकिन आपने क्लास ए को भी इसमें इनहेरिट कर लिया। और क्लास बी में हमने एक मैसेज नाम का एक फंक्शन लिखा है जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग प्रिंट किया वर्ड। तो हमारी इसमें दो क्लासेस होगी, क्लास ए और क्लास बी। क्लास ए क्या है, हमारी बेस क्लास है, और क्लास बी क्या है, हमारी डिराइव्ड क्लास है। और डिराइव्ड क्लास में क्लास ए की प्रॉपर्टीज भी इनहेरिट हमने कर ली है। उसके बाद आते हैं मेन प्रोग्राम में। कभी भी जब आप इनहेरिटेंस कर रहे होते हो तो आपको जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है हमेशा डिराइव्ड क्लास का करना होता है। तो मैंने लिखा है ओबीजे इज इक्वल टू बी। इससे क्या होगा, आपकी दोनों क्लासेस हैं, ए और बी दो क्लासेस हैं, इसमें जो बी क्लास है उसका मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब जो ये ऑब्जेक्ट है ये किसका इंस्टेंस है, किसका ऑब्जेक्ट है, ये क्लास बी का है, और क्लास बी में क्लास ए भी इनहेरिटेड है। अब हम देखेंगे कि ओबीजे के थ्रू हम दोनों ही क्लासेस के मेथड को
ये फंक्शंस को कैसे इन्वोक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखा है मैंने obj.msg। तो msg हमारी क्लास ए का मेथड है, तो इसको हमने क्योंकि इनहेरिटेंस किया हुआ है तो हम क्लास बी के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास ए के मेथड को इन्वोक कर रहे हैं obj.msg। और अगली लाइन में लिखा है obj.message। तो ये क्लास बी का जो मेथड है मैसेज, ये उसको इन्वोक कर रहा है। तो आप आउटपुट देख पा रहे हैं, फर्स्ट लाइन में क्या स्ट्रिंग लिखा हुआ है हेलो, और सेकंड लाइन में दूसरा स्ट्रिंग है हमारा वर्ड। तो हेलो जो स्ट्रिंग है वो क्लास ए से था और वर्ड जो स्ट्रिंग है वो क्लास बी से था। तो ये था हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल सिंगल इनहेरिटेंस इन पाइथन। इसी तरह से आप मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कर सकते हो। जैसे मान लो क्लास ए आपने ली बेस क्लास, क्लास ए को आपने क्लास बी में इनहेरिट कर लिया और क्लास बी को आप क्लास सी में भी इनहेरिट कर सकते हो। इस तरह से आप जितने मर्जी डीप लेवल तक जा सकते हो। तो स्क्रीन पर मैंने 3 लेवल का इनहेरिटेंस दिखाया है कि क्लास ए है, एक ब्लॉक दिखाया हुआ है, क्लास ए है जो इसमें क्लास ए की बॉडी है, उसको क्लास बी में इनहेरिट किया है और क्लास बी को क्लास सी में इनहेरिट किया है। जब इस तरह की हियरार्की में आप इनहेरिटेंस करोगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इस केस में हमारी जो क्लास सी है हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, क्लास सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्लास सी के मेथड, क्लास बी के मेथड और क्लास ए के मेथड इन्वोक होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखो कि मैंने लिखा क्लास, जनरल सिंटैक्स है क्लास, क्लास 1, उसके बाद क्लास, क्लास 2 में क्लास 1 मैंने इनहेरिट कर लिया है। फिर थर्ड लाइन में लिखा है क्लास, क्लास 3 और क्लास 2 को मैंने इसमें इनहेरिट कर लिया है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, क्लास ए मैंने डिफाइन किया है, इसमें कोई भी इसकी कुछ भी बॉडी होगी, कुछ मेथड होंगे। फिर मैंने क्लास बी लिखा है, क्लास बी में मैंने क्लास ए को इनहेरिट कर लिया है। और फाइनली मैंने लिखा है क्लास सी, क्लास सी में मैंने क्लास बी को इनहेरिट कर लिया। तो इससे क्या होगा, क्लास ए के जो मेथड है वो क्लास बी में भी आ जाएंगे, बी में इनहेरिट होके आ जाएंगे, और क्लास बी के जो मेथड है वो क्लास सी में। तो फाइनली क्लास सी को, क्लास सी का जो आप ऑब्जेक्ट बनाओगे उसको क्लास सी के मेथड, क्लास बी के मेथड और क्लास ए के सभी मेथड विजिबल रहेंगे। यानी क्लास सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू आप तीनों ही क्लासेस के मेथड को इन्वोक कर सकते हो। एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने एक क्लास डिफाइन की, क्लास ए, इसमें मैंने एक फंक्शन लिखा msg a, जिसमें मैंने एक स्ट्रिंग प्रिंट कर दिया वेलकम। फिर मैंने लिया क्लास बी जिसमें मैंने क्लास ए को इनहेरिट कर दिया। इनहेरिटेंस के लिए क्या करना है, आपको क्लास नेम के साथ में ब्रैकेट में बेस क्लास का नाम लिखना होता है। इसमें भी मैंने एक मेथड दिया जिसका नाम लिख दिया मैंने msg b, और इसमें मैंने एक स्ट्रिंग प्रिंट किया हेलो। उसके बाद मैंने क्लास सी लिया, क्लास सी में मैंने क्लास बी को इनहेरिट कर लिया है और क्लास सी में मैंने मैसेज सी नाम का एक फंक्शन लिखा है। तो 3 क्लासेस है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। क्लास ए हमारी बेस क्लास है, क्लास बी डिराइव्ड है, इसमें क्लास ए इनहेरिटेड है, क्लास सी भी डिराइव्ड है, इसमें क्लास बी भी इनहेरिटेड है। तो फाइनली जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसमें हम लोग क्लास सी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। मैंने लिखा है obj इज इक्वल टू सी। तो फाइनल ऑब्जेक्ट हमारा लास्ट में जो डिराइव्ड क्लास थी उसका क्रिएट हुआ है। क्योंकि इसमें दोनों ही क्लासेस इनहेरिटेड है थ्रू मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस, तो हमने लिखा है obj.msg a, obj.msg b, obj.msg c। तो इससे आउटपुट क्या आएगी, वेलकम पहली लाइन में आपका प्रिंट होगा, फिर सेकंड लाइन में हेलो और थर्ड लाइन में वर्ड प्रिंट होगा। तो आप देखो कि हमने तीनों ही फंक्शन, तीनों ही मेथड है जो हमारा msg a, msg b और msg c, तीनों अलग अलग क्लासेस के थे। लेकिन क्योंकि हमने इनहेरिटेंस किया है तो आपका जो फाइनल जो सी क्लास थी उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने तीनों ही मेथड को इन्वोक करके देख लिया। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट टाइप का जो इनहेरिटेंस है पाइथन में वो है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जब भी कोई क्लास को में आप एक से ज्यादा क्लासेस को डिराइव करते हो, मान लो क्लास सी है, इसमें क्लास बी और क्लास ए दोनों इनहेरिटेड है, इस तरह से इससे ज्यादा भी हो सकता है ए बी सी, और आप इनको डी क्लास में इनहेरिट कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, इस पर्टिकुलर केस में जो ब्लॉक डायग्राम आप देख रहे हैं, क्लास सी इज अ डिराइव्ड क्लास और क्लास ए और क्लास बी दोनों बेस क्लास है। तो सी को ए और बी दोनों के ही मेथड्स हैं वो
विजिबल होंगे। फाइनली जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो क्लास सी का क्रिएट करेंगे। जैसे आप सिंटैक्स देखो, मैंने क्लास ली, क्लास क्लास 1, फिर एक क्लास और है इसी प्रोग्राम में, क्लास क्लास 2। तो क्लास यहाँ पे क्या है, कीवर्ड है क्लास, और क्लास 1 और क्लास 2 यूजर डिफाइंड कोई भी नेम हो सकते हैं। फाइनली थर्ड लाइन में लिखा है क्लास क्लास 3, और ब्रैकेट में मैंने दिया है क्लास 1 कॉमा क्लास 2। इस तरह से आप जितनी मर्जी क्लासेस एक साथ मल्टीपल इनहेरिटेंस में यूज कर सकते हो। जैसे मैंने लिया क्लास ए एग्जांपल में देखो, फिर लिया क्लास बी, और क्लास सी में मैंने ए और बी दोनों को इकट्ठा इनहेरिट कर लिया है। फाइनली जो हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो क्लास सी का क्रिएट होगा। एग्जांपल के तौर पे देखो, मैंने यहाँ पे फिर से लिया है क्लासेस। क्लास ए, इसमें मैंने दिया है मैसेज ए नाम का फंक्शन, फिर क्लास बी लिया है, इस फंक्शन का नाम है मैसेज बी, इसमें मैंने हेलो स्ट्रिंग प्रिंट किया है। फाइनली मैंने लिया क्लास सी, इसमें दोनों ही क्लासेस मैंने एक साथ इनहेरिट कर ली है, क्लास सी और ब्रैकेट में ए कॉमा बी। उसके बाद हमने इसमें एक msg सी नाम का एक फंक्शन लिया है जिसमें मैंने स्ट्रिंग प्रिंट किया वर्ड। और फाइनली जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डिराइव्ड क्लास का क्रिएट करेंगे, उसमें लिखा है obj इज इक्वल टू सी। तो इस स्टेटमेंट से क्या होगा, जो सी हमारी फाइनल डिराइव्ड क्लास है उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। अब obj नाम का जो ऑब्जेक्ट है, आप इसके थ्रू तीनों ही क्लासेस के मेथड्स को इन्वोक कर सकते हो। यहां मैंने obj लिया है, obj एक शॉर्ट फॉर्म लिया ऑब्जेक्ट के लिए। आप कोई नाम मर्जी ले सकते हो जो बस कीवर्ड ना हो पाइथन का, XYZ जो मर्जी आप ले सकते हो। लेकिन जहां मैंने क्लास वर्ड लिखा है वहां पे आपको क्लास ही लिखना है, ये इसका कीवर्ड है, इसको एज इट इज लिखना है। तो पहली लाइन मैंने लिखी obj.msga, तो इससे क्या होगा, क्लास ए का जो मेथड है वो इन्वोक होगा। फिर मैंने लिखा obj.msgb, इससे क्लास बी का मेथड इन्वोक होगा। फिर लास्ट लाइन में लिखा है obj.msgc, इससे क्लास सी का मेथड इन्वोक होगा। तो देखो ऑब्जेक्ट तो सिर्फ क्लास सी का ही है, लेकिन ये सभी क्लासेस के मेथड को इन्वोक कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ ए और बी दोनों क्लासेस को क्लास सी में इनहेरिट कर लिया था। उसके बाद है इसका एक क्लासेस से रिलेटेड जो इनबिल्ट मेथड होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए। जैसे उसमें से एक है हमारा इज सब क्लास। इज सब क्लास, ब्रैकेट में लिखा है सब कोमा सुपर। ये हमें चेक करना हो कि पर्टिकुलर हमने मान लो इनहेरिटेंस किया हुआ है, हमें चेक करना है कि मान लो बहुत बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम है, हम प्रोग्राम को नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन हमें इनहेरिटेंस चेक करनी है कि दो क्लासेस आपस में इनहेरिटेड है या नहीं है, कि क्लास ए और क्लास बी में इनहेरिटेंस का रिलेशनशिप है या नहीं है। तो मैंने इसको समझाने के पर्पज से लिखा है क्लास ए मैंने एक डिफाइन कर दी, जिसमें एक msg नाम का फंक्शन लिया है जिसमें मैंने एक वेलकम स्ट्रिंग प्रिंट किया। फिर क्लास बी लिया है, उसमें एक हेलो स्ट्रिंग प्रिंट किया, उसके मेथड का नाम है msgb। ये वही एग्जांपल है जो हमने अभी अभी किया है मल्टीपल इनहेरिटेंस के लिए, और क्लास सी में मैंने ए और बी को इनहेरिट कर लिया। उसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सी का। अब अगर हमें कभी चेक करना हो कि सी और बी में आपस में इनहेरिटेंस है या नहीं है, यानी सी बी की डिराइव्ड क्लास है या नहीं है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, प्रिंट में मैंने दिया इज सब क्लास, ISS लिखा है इज सब क्लास, ब्रैकेट में सी कॉमा बी। तो पहले आपको डिराइव्ड क्लास का नाम लिखना है, उसके बाद बेस क्लास। अगर ये डेरिवेशन होगा, मान लो अगर ये ठीक होगा तो आउटपुट में आपको क्या प्रिंट होके आएगा, ट्रू। और अगर ये इनहेरिटेंस इसमें ना हुआ तो क्या रिटर्न होगा, फॉल्स। क्योंकि ये छोटा सा प्रोग्राम है, स्क्रीन पर विजिबल, आपको पता ही है ये ट्रू है। मान लो बहुत बड़ा प्रोग्राम हो, आप प्रोग्राम पढ़ने का टाइम नहीं है आपके पास, क्योंकि एक बड़े प्रोग्राम में, बड़े सॉफ्टवेयर में मल्टीपल क्लासेस होती है, तो उस क्लास में आप छोटी सी स्टेटमेंट के साथ आप चेक कर सकते हो कि ये क्लासेस में आपस में इनहेरिटेंस है या नहीं है। इसी तरह से एक मेथड और लेंगे, इज इंस्टेंस। इज इंस्टेंस ये मेथड क्या चेक करता है कि ये ऑब्जेक्ट इस क्लास का है या नहीं है। तो मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया है क्लास ए, जिसमें मैंने एक मेथड डिफाइन किया msg, उसमें एक स्ट्रिंग प्रिंट किया वेलकम। एक क्लास बी ली है, उसमें मेथड लिया है मैसेज बी, और इसमें भी एक स्ट्रिंग प्रिंट किया है हेलो। और क्लास सी में मैंने क्लास ए इनहेरिट किया, ठीक है, क्लास बी को मैंने कहीं इनहेरिट नहीं किया। हमारे इस प्रोग्राम में 3 क्लासेस हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी।
क्लास ए एक क्लास है, क्लास बी एक दूसरी क्लास है, और क्लास सी है जो हमारी, इसमें क्लास ए इनहेरिटेड है। उसके बाद फाइनली मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका, जो मैंने क्लास सी का बनाया। अब अगर हमें चेक करना हो कि जो ओबीजे ऑब्जेक्ट है इसका क्लास सी से, क्लास बी से या क्लास ए से कोई रिलेशन है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, तो ओबीजे का रिलेशन सिर्फ किससे है, विजिबल भी है, क्लास सी से है और क्लास ए से है। ए से क्यों है, क्योंकि क्लास ए क्लास सी में इनहेरिटेड है। लेकिन ओबीजे का जो ओबीजे का कोई भी जो रेफरेंस है क्लास बी को नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देखेंगे। प्रिंट में मैंने दिया है इज इंस्टेंस, ब्रैकेट में लिखा ओबीजे कोमा बी। तो इस केस में क्या, ये विजिबल ही है कि ओबीजे का बी से कोई भी कनेक्शन नहीं है, तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, फॉल्स। अगर बी की जगह मैंने ए या सी लिखा होता तो क्या आता, ट्रू रिटर्न होता, क्योंकि ये ए और सी दोनों ही इसको विजिबल है, ये दोनों का ही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि क्लास बी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा।